अगर हम अपना जीवन सिर्फ चित्रों के द्वारा जिएं, चित्र होते हैं, फोटो, चित्र, तो अगर कोई अपने मन में ठान ले कि मुझको जो मेरा पिता है वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा लगना चाहिए, कोई ये ठान ले कि मेरी माँ का चेहरा ऐसा होना चाहिए, तो अगर वो देखे अपनी माँ को और अपने चित्र को लाए आगे, अपनी फोटो को लाए और कहे ये मेरा चित्र तो ऐसे है और मेरी माँ ऐसे लग रही है, तो ये तू मेरी माँ नहीं, होगी ना बेवकूफ़ी, होगी ना बेवकूफ़ी। अभी जब क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे किसी को लेने जाते हैं और वो जो लेने के लिए जा रहा है उसने कभी देखा नहीं है कौन है, कैसा लगता है, उसको फोटो दे देते हैं। अब कई बार हमने देखा है फिल्मों में उसकी मजाक उड़ाने के लिए, तो जब बच्चा था वो उसकी फोटो दे देते, 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा। अब 10 महीने के बच्चे की फोटो लेके वो खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे और हो गई उम्र उसकी 40 साल, और वो देख रहा है, तो कहेगा तू ऐसा तो नहीं लगता है, तो तू नहीं हो सकता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि हम भी यही करते हैं अपने जीवन के अंदर। अगर हम सचमुच में आंख खोल के चलें, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, तो कितना आनंद मिलेगा। क्योंकि जिसकी हमको जरूरत है, जिसकी हमको जरूरत है, वो सदा हमारे साथ, पर हम भूल जाते हैं। यही अंधकार है। अंधकार कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, यही अंधकार है। और जब भूल जाते हैं तो अब लाइट कौन जलाए? ये तो वो वाली बात है ना कि अगर जहां खड़े हैं वहीं लाइट स्विच है और हाथ उसी के ऊपर रखा हुआ है, बंद कर दिया, अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं लगा, तो हाथ अगर स्विच के ऊपर ही है तो कोई बात नहीं, उसको फिर ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। पर स्विच ऑफ करके फिर चलने लगे, इधर चले गए, उधर चले गए, अब दिखाई तो देगा नहीं कहां है स्विच, कहां रह गया, अब कौन चालू करेगा? कौन ये बताएगा? संकट के समय में जब आदमी सचमुच में अंधा हो जाता है अपनी पीड़ाओं से, अपने दुख से, अपने दर्द से, जब सहा नहीं जाता उससे, क्या उस समय भी उसको ये बात याद रहती है कि जिसकी उसको जरूरत है वो उसके साथ है? भूल जाता है, भूल जाता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उसे कहते हैं निहाई। तो निहाई क्या होता है? एक चीज है लोहे की बनी हुई, लोहार उस पे नहीं हथौड़ा मारता है, मारता तो हथौड़ा लोहे पे है, परंतु उस हथौड़े और लोहे के एक तरफ तो हथौड़ा है और नीचे निहाई और उसके बीच में लोहा। अब देखो, अगर निहाई कमजोर है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बना सकेगा। हथौड़ा कमजोर है, निहाई पक्की है, तब भी कुछ नहीं होगा। दो चीजें चाहिए और वो एक दूसरे से मिलती हुई मजबूत होनी चाहिए, हथौड़ा और निहाई। अगर दोनों के दोनों मजबूत हैं
तो बीच में जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आएगा, जैसा लोहार चाहता है उसको वैसा बना पाएगा। पर अगर हथौड़ा कमजोर हो गया, निहाई पे मार मार के तो कुछ नहीं होगा। और अगर निहाई कमजोर है, हथौड़े में एक लगेगी, लोहे को तो कुछ नहीं होगा, निहाई दब जाएगी। दोनों को मजबूत होना जरूरी। तो क्या हमारी समझ मजबूत है? चित्र नहीं देख रहे हो? मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे और बच्चे हो जाएं, मेरा और ये हो जाए, मेरा और वो हो जाए। इसके लिए ज्ञान नहीं। आना और जाना सबने। अब ये बात इतनी साधारण है कि आना और जाना सबने है कि लोग इस बात को भी समझना भूल गए कि क्या मतलब हुआ इसका। सुनते हैं, एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से ये बात निकल जाती। हाँ, जाना, हमको थोड़ा ही जाना है, तुमको 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 जाना है, तुमको, हमको थोड़ा ही जाना है, हम तो यहीं रहेंगे। समझ में नहीं आती है लोगों के कि जब बात हो रही है तो तुम्हारी बात हो रही है। रहना नहीं, देश वीराना है। बच गए। ज्ञान मिला, पता नहीं क्या होता उनकी जिंदगी के अंदर, परंतु यह समझो कि ऐसे बैरन रेगिस्तान में जैसे किसी ने अथाह कुआं खोद दिया। अब एक बार पानी आ जाता है ना रेगिस्तान में, तो बस फिर वाही वाह है। तो पेड़ भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, सब कुछ होगा। पानी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। किसी ने कुआं खोद दिया ऐसा कि उसमें से पानी निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता, चाहे कैसा भी मौसम आए, चाहे गर्मी का मौसम आए, सर्दी का मौसम आए, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा इंतजार करो, अपने आप हरियाली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ज्ञान के ऊपर शक जाता है। ज्ञान सच्चा है, हमने देखा है। जब किसी की समझ में आ गया, वाह, क्या बदल गया उनके जीवन में बाहर से। कोई अच्छी नौकरी लग गई ना, परिवार वैसा का वैसा ही है, काम वैसा का वैसा ही है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, कुछ नहीं बदला बाहर। पर अंदर एक बात समझ में आ गई कि मेरे अंदर जो ये श्वास चल रहा है, यही मेरे पे सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा न तो मैं मांग सकता हूं, और इससे बड़ी कृपा के बारे में न मैं सोच सकता हूं कि और कुछ भी हो सकता है। और वह कृपा बिना मांगे मुझे दे दी गई। प्रबंध, इसे प्रबंध कहते हैं कि मनुष्य का भगवान ने सचमुच में सब प्रबंध किया है, सबके लिए प्रबंध किया है। मनुष्य को संतोष नहीं। क्या करता रहता है अपने सारे जीवन भर? चित्र बनाता रहता है,
चित्र बनाता रहता है और फिर तौलता रहता है सारी चीज़ों की, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये। परंतु उसको इन सब चीज़ों से कुछ मिलेगा नहीं। अगर वो ये नहीं समझ पाया कि इस श्वास का आना जाना क्या है, अगर वो ये नहीं समझ पाया कि एक एक श्वास की कीमत क्या है, जो जौहरी सोने की पहचान नहीं कर सकता है, वो कैसा जौहरी है? जो रसोईया खाना नहीं बना सकता है, वो कैसा रसोईया है? नाम नाम का। जो कुआं पानी नहीं दे सकता है, वो कैसा कुआं? जो पेन लिख नहीं सकता है, वो कैसा पेन? कैसा पेन? जो गा नहीं सकता है, वो कैसा गायक? कैसा गायक? क्या गाएगा? जो तबला बजा नहीं सकता है, वो कैसा तबलची? जो मनुष्य भगवान के आशीर्वाद को नहीं समझ सकता है, वो कैसा मनुष्य? एक ही तो चीज है, एक ही तो चीज है हमारी जिंदगी के अंदर। जिस कानून को, जिस आशीर्वाद को, जिस चीज को तुम छोड़ नहीं सकते, तुम अपनी नौकरी को छोड़ सकते हो, तुम अपने घर को छोड़ सकते हो, तुम अपने कुत्ते को छोड़ सकते हो, तुम अपनी बिल्ली को छोड़ सकते हो, तुम एक दिन के लिए खाना छोड़ सकते हो, तुम अपनी मां को छोड़ सकते हो, तुम अपने बाप को छोड़ सकते हो, तुम अपने बेटे को छोड़ सकते हो, पर जिस दिन इस श्वास को छोड़ दोगे, कुछ नहीं रह जाए। कहा ना कि माल मुल्क की कौन चलावे, जब नहीं चले शरीर। बड़े बड़े झंडे हैं देशों में, झंडों को लोग सल्यूट करते हैं, झंडों की पिन लगाते हैं, मैं फला फला देश का हूं, मैं फला फला देश का हूं। माल मुल्क की कौन चलावे, जब नहीं चले शरीर। जब तक ये है तब तक सब कुछ है, जब ये नहीं है कुछ नहीं। यही वो बूंद है जिस बूंद से तुम्हारा समुद्र चलता है, तुम्हारा समुद्र। यही वो बूंद है, यही वो बूंद है जिस बूंद से सारी नदियां, तुम्हारे जीवन की नदियां चलती। तुम्हारे